हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI पर। आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शानदार सेशन को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं CITS काउंसलिंग 2023 को लेकर। आज इस वीडियो को अगर दोस्तों आप देख लेते हैं कम्प्लीटली, तो आज के बाद आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा CITS एडमिशन से लेकर कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, आपको एडमिशन तक कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोग काफ़ी बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि काउंसलिंग कैसी होगी, फीस कितना लगेगा, क्या ये सब डाउट। देखिए आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने CITS किया है, हमने NSTI कानपुर से CITS किया है, और आप लोगों को यहाँ पर जो भी हम जानकारी बताएँगे सटीक और सही जानकारी बताने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या है कि काउंसलिंग के समय सावधान नहीं तो ज़्यादा नंबर पर भी नहीं मिलेगा NSTI कॉलेज। देखिए यह गलती पिछले बार के काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ के क्या किए थे, यही गलती किए थे। उनको ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी 60-65 नंबर के बाद भी NSTI कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो आपका क्या हो सकता है, 1 साल नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग कब से शुरू होगी, काउंसलिंग के कितने चरण होंगे, कितने कॉलेज आप चुन सकते हैं, काउंसलिंग फ़ीस कितनी लगेगी, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, हमें कैसे कराएं काउंसलिंग कि कम नंबर पर भी NSTI कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों हम पिछली 2-3 बार से हम काफ़ी बच्चों के कम नंबर पर भी NSTI कॉलेज मिले हैं। जैसे हम बताएं बस वैसे आप काउंसलिंग कराइए, इसकी गारंटी हमारी है। उसके बाद देखिए काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज आप चुन सकते हैं। उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम दूर का कॉलेज ले रहे हैं, फिर हमारा ट्रांसफ़र करा के हमारी सीट खाली रहेगी तो हम अपने पास वाले कॉलेज में आ जाएंगे। तो ऐसा भी, इसका भी एक रूल है। ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, होता है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। और इसका भी रूल है कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसको भी हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद कितने नंबर पर मिलेगा NSTI कॉलेज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद NSTI और ITOT कॉलेज जो हमारे हैं उनकी जो कॉलेज फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है, मेस फ़ीस है और अन्य सुविधाएं जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले अपने टॉपिक की तरफ। पहली टॉपिक हमारी क्या है, इसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे। हमने इसको टॉपिक वाइज लिया इसलिए लिया ताकि आप लोगों का प्रत्येक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्या होता चले, क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा थोड़ा हो जाएगा, इसको मत घबराइएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका डाउट भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला जो हमारा है कि कैसे हमें क्या करना है, सावधानी हम बाद में बताएंगे। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते होंगे तो लास्ट में आपको सावधानी बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है, ज़रूर। चलिए काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो आपको पता है 7 जुलाई का आपका एग्ज़ाम हुआ, 17 को रिज़ल्ट आने वाला था, नहीं आया, तो 18 को रिज़ल्ट आया, 22 से हमारी क्या है काउंसलिंग स्टार्ट है, 22 जुलाई से। ठीक, हमारी 22 जुलाई से क्या स्टार्ट है, काउंसलिंग स्टार्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स काउंसलिंग के कितने चरण होते हैं, तो देखिए काउंसलिंग के तो 3 चरण होते हैं, 3 या 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है, दूसरा चरण, फिर उसके बाद तीसरा चरण होता है, फिर उसके बाद एक हमारा स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। जब हमारी तीनों राउंड की काउंसलिंग एक समाप्त हो जाती हैं तो किसी कॉलेज में क्या होता है कि सीटें बची रहती हैं, 1 सीट 2 सीट 4 सीटें बची रहती हैं। तो उन सीटों को भरने के लिए कॉलेज वाले तो आपको बुलाएंगे नहीं कि आइए हमारे यहाँ आप एडमिशन ले लीजिए। आपको खुद जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची है। पता क्या, उसकी एक फाइनल वो आ जाता है, एक लास्ट में आपको कॉलेज की फाइनल लिस्ट आ जाती है, उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, जो भी PDF मिलेगा हमको, जो भी जानकारी होगी वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जो सीटें खाली रहती हैं उनको लास्ट में क्या होता है, लिस्ट जारी होती है और वहाँ पे आप लोग कॉलेज पर पहुंचकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे कम और ज़्यादा नंबर का कोई वो नहीं होता है, अगर आप पहले पहुँच गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद कितने कॉलेज चुन सकते हैं, तो आप 5 कॉलेज चुन सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जो आपका पहला कॉलेज है, जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसको चुनिए, फिर दूसरा कॉलेज, फिर तीसरा, इस तरह आप लोग 5 प्रेफरेंस चुन सकते हैं।
काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगेगी? काउंसलिंग की फ़ीस फ्रेंड्स हमारी कितनी है? 1000 रुपये। अब यह 1000 रुपये जो आपका है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यह 1000 रुपये आपका काउंट हो जाएगा एडमिशन में। लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 1000 रुपये बर्बाद चला जाएगा। इसको भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? देखिए, काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट का तो कोई वो रोल है नहीं। आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, आप लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट लगेगा अपने घर से आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोविजनल एडमिशन कराने जाते हैं या फाइनल एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट का ज़रूरी होता है कि अब डॉक्यूमेंट घर भूल गए तो आपका प्रोविजनल एडमिशन नहीं हो पाएगा, फाइनल एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें भी हम बता दें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, किसमें? डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में। हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। जो आपका रिजल्ट आया है उसको ले लीजिएगा। इतनी चीज़ें लेकर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, अगर मांग दिए वो लोग तो। इतनी चीज़ें लेकर आप काउंसलिंग करा लीजिए। अब बताइए, आपने काउंसलिंग भी करा लिया, अब बोल रहा है ऐसे कराएं काउंसलिंग कम नंबर पर भी मिलेगा NSTI कॉलेज। तो फ्रेंड्स कैसे मिलेगा NSTI कॉलेज, इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो NSTI कॉलेज बता दें कि जब आप लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे तो आप जो आपका पसंद कॉलेज है उसको डालिए। फिर सेकेंड नंबर पे उसके बाद का जो कॉलेज है उसको, फिर थर्ड नंबर पे उसको। लेकिन इसमें ITOT कॉलेज भी डालिए। ये नहीं कि हमने सब NSTI कॉलेज ही डाल दिया, हमें कोई एडमिशन ही नहीं मिला। क्योंकि ITOT कॉलेज और NSTI कॉलेज में अंतर सिर्फ क्या होता है, वो थोड़ा सा फीस का अंतर होता है। उसमें सर्टिफिकेट का कोई अंतर नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपको क्या देगा, NSTI देगा, वही ITOT भी देगा। बस थोड़ा सा फीस का अंतर होता है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कितना फ़ीस का अंतर होता है। तो आप NSTI कॉलेज अगर चाहिए तो आप दूर के कॉलेज, जो साउथ के कॉलेज है आपके, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, इन सब कॉलेजों में आपकी मेरिट काफ़ी कम जाती है। अगर आपको दूर जाना है और कम नंबर आया है तो आपको वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, अगर आपको कॉलेज कहीं नहीं मिलता है तो अभी हम आपको बताए हैं ना कि लास्ट में क्या होता है, जिन कॉलेजों में जो सीटें खाली रहती हैं उन सीटों पर क्या होता है, उनकी लिस्ट जारी की जाती है। यानी मान लीजिए कानपुर में 6 सीट खाली है, फिटर की खाली 6 सीट, 4 इलेक्ट्रीशियन की, 2 टर्नर की। तो बच्चे क्या करते हैं, जब पता कर लेते हैं उसके बाद कॉलेज पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और डायरेक्टली जाके अपना एडमिशन ले लेते हैं, ताकि चाहे उनका नंबर कम रहे या ज़्यादा रहे, वहाँ पे यह नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले पहुँच गए, होता है नहीं, पहले जाइए पहले पाइए, अगर आप पहले पहुँच गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस जानकारी के लिए कि लिस्ट आप लोगों को हम जब लिस्ट जारी होगी तभी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि उस समय जिनके कम नंबर भी होंगे वो भी अपना एडमिशन जाके क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे अपने कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कॉलेज चूज़ करने के लिए हम आपको बताए थे, हम तो बताएंगे नहीं कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, बस हमको एक सिस्टम बता दे रहे हैं आप लोगों को कैसे कॉलेज चूज़ करना है। तो कॉलेज चूज़ करने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आप लोग फर्स्ट नंबर पे कॉलेज चूज करिए जो आपके घर के पास वाला कॉलेज हो। क्योंकि कॉलेज कोई बढ़िया नहीं होता है, कॉलेज सब बढ़िया है और कोई ख़राब भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको सुविधा के अनुसार बच्चे उसको बढ़िया बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए NSTI कानपुर जो हमारा है, यूपी में एकमात्र NSTI कॉलेज है। उसके बाद जो गर्ल्स वाला है नोएडा में है और इलाहाबाद में, उसको छोड़ दीजिए, तो यूपी में एकमात्र NSTI कॉलेज है। इसके साथ साथ बिहार के भी स्टूडेंट, MP के भी स्टूडेंट, इधर हरियाणा, दिल्ली के, ये सब स्टूडेंट क्या होते हैं, सभी चाहते हैं हमें NSTI कानपुर मिले। तो आपको पता है यूपी की आबादी खुद इतना ज़्यादा है, उसके बाद बिहार वाले आ रहे हैं, MP वाले आ रहे हैं, हरियाणा वाले आ रहे हैं, हिमाचल वाले, छत्तीसगढ़ वाले, सब चाहते हैं कि हमें NSTI कानपुर मिले। इसलिए इसकी मेरिट काफ़ी हाई चली जाती है, तब इसको लोग बोलते हैं, इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। और क्या होता है कि इसकी यहाँ से टॉपर भी निकलते हैं, तो इसलिए इसकी मेरिट हाई चली जाती है। इसलिए लोग इसको बोलते हैं कि ये नंबर 1 कॉलेज, हम यहीं पे एडमिशन लेंगे, NSTI कानपुर में ही लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप देहरादून में ले लीजिए, हल्द्वानी में ले लीजिए, हावड़ा में ले लीजिए, ये सब जो हमारे टॉप कॉलेज हैं इन सब में एडमिशन ले लीजिए, यहाँ पे भी आपको
अच्छी पढ़ाई होगी। तो फर्स्ट पे आप लोग डाल दीजिए जो आपको घर के पास वाला कॉलेज हो। सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, मान लीजिए आप अगर चले गए चेन्नई, चेन्नई की लैंग्वेज भी थोड़ा अलग होगी, खान पान भी अलग होगा, दूरी भी होगी, आपको जाने के बाद सेटल होने के लिए आपको असुविधा भी होगी जाने आने में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे क्या करते हैं, अपने पास का कॉलेज चुनते हैं। तो आप फर्स्ट नंबर पे क्या डालिए, जो आपके घर के पास कॉलेज। हमें तो पता नहीं है कि आप कहाँ से हैं, हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कौन स्टूडेंट कहाँ से है तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते कौन कॉलेज कौन सा चुने। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो फर्स्ट पे आप लोग क्या चुनिए, फर्स्ट पे आप लोग NSTI कानपुर चुन लीजिए। उसके बाद जो हमारे टॉप कॉलेज हैं, हल्द्वानी है, हल्द्वानी में देखिए हॉस्टल नहीं है, बता दें। उसके बाद देहरादून कॉलेज है, हावड़ा चुन लीजिए, मुंबई चुन लीजिए। अगर आप लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग लखनऊ ITOT चुन लीजिए, सबसे बढ़िया कॉलेज है, मेरिट भी उसकी कम रहती है। अगर दूर नहीं जाना चाहते हैं, यूपी से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। तो कॉलेज चुन रहे हैं, जो एक सिस्टम से आप चुन रहे हैं कॉलेज। तो कॉलेज चुनने के बाद आपको बता दें कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वही आपको मिलेगा। अगर नंबर अच्छा है तो फिर उसके बाद सेकंड वाला मिलेगा, फिर थर्ड वाला मिलेगा, फिर फोर्थ वाला मिलेगा। इस प्रकार आपको आपकी जो नंबर के हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉलेज चुनने का आप तरीका आपको पता रहे, ये नहीं कि हमें कॉलेज हमें पसंद हमें है कानपुर वाला, हम उसको लास्ट में डाल दें, हमें फर्स्ट पे कुछ और डाल दिया, मिल गया वो। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिएगा। कॉलेज मिलने के बाद ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, काफ़ी स्टूडेंट की समस्या होती है कि सर ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र के लिए हम बता दें कि ट्रांसफ़र होता है। हम जब NSTI कानपुर से कर रहे थे CITS, तो एक स्टूडेंट आया था हल्द्वानी से ट्रांसफ़र करा के, वो भी 1 महीने बाद। हम लोग का क्लासेस 1 महीने चल गए थे, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करा के आया। क्यों आया? देखिए ट्रांसफ़र होगा कब, फर्स्ट पे आपने पहला प्रेफरेंस डाल दिया, ठीक, फर्स्ट पे आपने अपना मनपसंद प्रेफरेंस डाल दिया, फिर सेकेंड डाला, फिर थर्ड डाला, फिर फोर्थ वाला डाला, ठीक। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मिल गया, आपने फर्स्ट वाला डाल दिया, अगर फर्स्ट वाला आपको मिल गया तो आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा। तो यही बात बता रहा हूँ कि सोच समझ के काउंसलिंग कराइएगा कि अगर हमने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया और फर्स्ट प्रेफरेंस हमने गलती से कुछ और डाल दिया और आपको वो कॉलेज मिल गया तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हमेशा ऊपर वाला ट्रांसफ़र होता है। अगर हमें फोर्थ वाला कॉलेज मिल गया, अगर हम लास्ट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कहीं सीट खाली है तो हम थर्ड वाले पे करा सकते हैं। अगर थर्ड मिला है फोर्थ 2 वाले पे करा सकते हैं। यानी हमें अगर फोर्थ मिला है तो ऊपर के तीनों में हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और थर्ड मिला है तो ऊपर के दोनों में, और फर्स्ट मिला है तो ऊपर एक कॉलेज में, ठीक है। इस प्रकार हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यानी हमें अगर फर्स्ट मिला है तो ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ऊपर वाले जो कॉलेज हमें रहते हैं उन्हीं पर ट्रांसफ़र हमारा होता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, और इतने स्टूडेंट CITS करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉलेज की सीटें बहुत कम बची रहती हैं। 1-2 सीटें कहीं बची रहती हैं तो लास्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो कोई बच्चा 1-2 सीटें छोड़ देता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके आसाम मत रहिएगा कि हम चलें दूर का कॉलेज लेने फिर बाद में ट्रांसफ़र करा देंगे। उसके बाद देखिए कितने नंबर को मिलेगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में NSTI कॉलेज। तो कितने नंबर वाले को NSTI कॉलेज मिलेगा ये हम आपको बता दें। तो OBC जनरल वालों के लिए क्या, पहले हम लोग जनरल की कैटेगरी की बताते हैं। देखिए यहाँ पे सभी ट्रेड वाइज को बताना यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको अगर 70+ नंबर है तो आप सिक्योर हैं, ठीक है। OBC कैटेगरी अगर आपकी है तो आप लोग को 65+ नंबर आपको क्या है, सिक्योर है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC ST वालों के लिए क्या बता दें हम लोग, तो SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें अगर 60+ नंबर है तो आप कॉलेज मिल जाएगा। EWS का कुछ OBC के आसपास ही कट ऑफ रहता है, 65 से 70 के बीच में, ठीक है। यानी अगर इतने नंबर वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो कॉलेज मिलना ही मिलना है। और गर्ल्स हैं तो उनके लिए तो मेरिट थोड़ा कम जाएगी। हमने एक पर्टिकुलर किसी ट्रेड की नहीं बात की है, न पर्टिकुलर किसी
कॉलेज की बात की है। हमने एक अपना अनुमानित अपना एक आंकड़ा दिया है। हमने 2-3 साल से तो देख रहे हैं स्टूडेंट को जो कट ऑफ जा रही है, उसके हिसाब से हमने जब किया था CITS तो जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से हमने एक क्या अपना अनुमानित आंकड़ा दिया है कि इतने नंबर वालों को कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक सावधानियां जान लेते हैं। पहले देखिए जो सबसे नंबर 1 पे हमने बताया था उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग NSTI और ITOT कॉलेज के जो मेस फीस, हॉस्टल फीस, जो अन्य सुविधाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि काउंसलिंग के समय सावधान नहीं तो ज़्यादा नंबर पर भी नहीं मिलेगा NSTI कॉलेज। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, हमारे एक फ्रेंड्स थे, उनका 51 नंबर था। कितना नंबर था? वो इलेक्ट्रीशियन थे 51 नंबर था, लेकिन उनको कॉलेज मिल जाता। लेकिन उन्होंने गलती क्या की थी, देखिए उन्होंने फर्स्ट पे NSTI कानपुर डाला था। पहले बात को समझिएगा आप लोग। फर्स्ट पे क्या डाला था उन्होंने? NSTI कानपुर डाला था। NSTI कानपुर डाला था उन्होंने। फर्स्ट पे NSTI कानपुर डाला था। उसके बाद उन्होंने ITOT लखनऊ डाला था। ITOT लखनऊ डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कॉलेज डाला था, मुंबई वाला कॉलेज डाला था। उसके बाद मुंबई वाला कॉलेज डाला था उन्होंने। उसके बाद उनका जो प्रेफरेंस था, उसके बाद क्या हो गया था, हावड़ा डाले थे उन्होंने, हावड़ा। उसके बाद लास्ट में केरला डाल दिया था। लास्ट में क्या डाला था कॉलेज? केरला डाला था। इन 5 कॉलेजों को उन्होंने डाला था। तो जब आपकी काउंसलिंग, जब आपकी सीट, जब काउंसलिंग होती है तो 5 कॉलेज आप चूज करते हैं। ये जो काउंसलिंग होती है लाइव होती है। ये हमेशा आपका रैंक शो करेगा कि आप जो आपका फर्स्ट पे आपने जो डाला है, फर्स्ट पे आप जो कॉलेज डाले हैं, देखिए फर्स्ट पे जो आप कॉलेज डाले हैं इसका रैंक शो करेगा, जनरल रैंक, कि आप किस पोजीशन पर हैं। एक ग्रीन शो करता है, अगर ग्रीन रहेगा तो आप सिक्योर हैं। एक पीला रहेगा कि आपकी चांसेस हैं मिलने के। उसके बाद एक क्या होता है, रेड होता है, इससे यानी कि आप चांस से बाहर हैं। तो जो फर्स्ट पे रहेगा केवल उसी का रैंक शो करेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको फर्स्ट करने, अब हर जगह का अपना रैंक चेक करना चाहेंगे कि हम लखनऊ को फर्स्ट पे ला दें तो इसका रैंक शो करेंगे हमें कितनी पोजीशन है। फिर मुंबई को फर्स्ट पे ला दें, फिर हावड़ा को फर्स्ट पे ला दें। तो ये सबकी बार बार क्या करते हैं, स्टूडेंट अपना पोजीशन चेक करने लगते हैं सभी कॉलेजों का। इसी में क्या होता है, उसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जो 1 2 3 4 5 जो आपने सीक्वेंस से जो आपने काउंसलिंग कराई थी, उसका सिस्टम जब गड़बड़ा जाता है तो आपने फिर उसको चेंज करना भूल गए, या तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाए जिस तरह से पहले आप चेंज किए थे। जब चेंज नहीं कर पाए तो आपकी जो सीट अलॉटमेंट होगा, आपको फर्स्ट वाला जो प्रेफरेंस रहेगा, आपका नंबर अगर रहेगा उस लायक, तो आपको फर्स्ट वाला कॉलेज जब दे देगा। जब फर्स्ट दे दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ना कुछ करा सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना है। तो उन्होंने क्या किया था, केरला वाले को फर्स्ट पे लाके छोड़ दिया था। केरला वाले को फर्स्ट पे लाके छोड़ दिया था और उन्हीं पे उसका सीट अलॉटमेंट हो गया। हालांकि उनकी मुंबई की पोजीशन जो अच्छी खासी दिखा रही थी, उनका एडमिशन मुंबई में हो जाता। लखनऊ में भी पोजीशन ठीक ठाक थी, कानपुर और हावड़ा में नहीं होता, हमने उनकी देखा था। लेकिन उनका मुंबई और ITOT लखनऊ में का एडमिशन हो जाता। अब हो गया एडमिशन केरला। अब केरला उन्होंने मिल गया, अब वो हैं यूपी के, अब उन्होंने केरला छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया है, CITS किया ही नहीं, 1 साल उनका बर्बाद चला गया। तो फ्रेंड्स यही बात आपको बता रहे हैं बार बार कि सावधान रहिए, इसी चीज़ से सावधान रहिए कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं, आप पोजीशन के चक्कर में मत पड़िए कि हमारी पोजीशन क्या है, हम बार बार देखें। इसी में काफ़ी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि कब आपका रिज़ल्ट दे देगा। आप बार बार चेक कर रहे हैं, कब ना जिसका रिज़ल्ट दे दे, आप जब आप जो फर्स्ट पे डालें उसी पे रिज़ल्ट दे दिया तो आप क्या करेंगे। इसीलिए आप 5 जो कॉलेज चुनने हैं उसको चुन लीजिए, चुन के फिर उसको छोड़ दीजिए, उस साइट को खोलिए ही मत। और एक गलती ये भी ना करिएगा कि अपना ID और पासवर्ड किसी को दीजिएगा। ID और पासवर्ड किसी भी, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो, चाहे गहरा मित्र हो, किसी को मत दीजिए, क्योंकि वह आपके दोस्त तो हैं लेकिन आप उनके अंदर की बातें नहीं जान रहे हैं ना, तो आपकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। आपके ID पासवर्ड पता कर
वो आपकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको जो कॉलेज मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारे साथ कई स्टूडेंट ऐसे मिले पिछली बार के, जो कि ज़्यादा नंबर पर भी आज घर बैठे हुए हैं, वो अप्रेंटिस के चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर इस बार फिर उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो यही हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि इस चीज़ों से क्या रहिए, आप सावधान रहिए बिल्कुल, और काउंसलिंग कराइए। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको समय समय पर रिप्लाई देते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो हावड़ा में इस समय CITS कर रहे हैं, हावड़ा में, फिर NSTI चेन्नई में, हैदराबाद में हैं, कुछ हमारे देहरादून में हैं, कुछ हल्द्वानी में हैं, कानपुर में तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं, और ITOT लखनऊ में, यानी लगभग कुछ ही ऐसे NSTI होगी जहां हमारे साथ में संपर्क के स्टूडेंट नहीं होंगे। तो आप लोगों को वहां तक की हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जो भी जानकारी आपको चाहिए, कॉलेज फीस से लेकर हॉस्टल फीस से लेकर जो भी जानकारी आपको हम समय समय पर क्या करेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसके भ्रम में मत आप रहिएगा। अब बता दें आप लोगों के NSTI और ITOT कॉलेज की कॉलेज फ़ीस। तो आपको CITS का प्रोस्पेक्टस अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, मैसेज करिएगा, उसमें आपको डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो NSTI और ITOT आप कहीं से भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता है, पढ़ाई हर जगह की सब सेम होती है, बस आपके दूरी पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा दूरी हो गया उसको हम लोग कहते हैं कॉलेज सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो NSTI की फ़ीस देखिए 3000 रुपये में आपको हॉस्टल फ़ीस, और कौन सी हॉस्टल फ़ीस और कॉलेज फ़ीस। यहीं पर अगर ये NSTI की हम बात किए, यह NSTI की, यह ITOT की अगर हम बात करें तो ITOT में आप लोग मान लीजिए 10,000 तक कॉलेज फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस, ठीक, 10,000 तक, ठीक। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखिए मेस फ़ीस, मेस फ़ीस क्या है, इसमें 2,000 रुपये है, इसमें कितना है, 3500 रुपये है। अब अंतर देखिए, पैसा बढ़ता चला जा रहा है। यह तो फिक्स है, NSTI जो कॉलेज है इनकी तो फीसें फिक्स हैं, लेकिन ITOT की कोई भी फ़ीस फिक्स नहीं है। यह डाटा हमने दिया है ITOT लखनऊ का। अगर हम ITOT भोपाल का डाटा दें तो आपको 20,000 तक तो आपका सिर्फ एडमिशन होगा, समझ जाइए। तो आप लोग इस सब जो भी कॉलेज चुनने जा रहे हैं तो सावधानी से चुनिएगा। वहाँ की कॉलेज फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस, सुविधाएं, अन्य जो कुछ भी हैं वहाँ के बारे में क्या करिए, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, इतनी डिटेल में आपको हम बता रहे हैं, बार बार आपको हम हर वीडियो में आपको हम गाइड कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत को आप लोग ख़राब ना होने दीजिएगा। आप लोग अपने मनपसंद का कॉलेज जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे ज़रूर एडमिशन लीजिएगा, और हम आप लोगों से कामना करते हैं कि आपका मनपसंद कॉलेज ज़रूर मिले। और कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज ज़रूर करिए, उसका रिप्लाई आप लोगों को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।